हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज फिर मैं ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो कि अभी चल रहा है। तो चलिए अभी 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन अभी आ रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, तो वो हो जाएगा भील विद्रोह। क्या होगा? भील विद्रोह हो जाएगा। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह किया 1899 से 1900 ईस्वी तक। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने वाला तत्व था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था सुरेंद्र साय। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन के दंगे। मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में। बिरसा मुंडा का विद्रोह झारखंड में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में। यहाँ पे सही सुमेलित है घटनाएं और समय। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824। वरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857। संथाल विद्रोह 1855-56। बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806। नील विद्रोह 1859-60। दक्कन कृषक दंगे 1875। सही सुमेलित है आंदोलन और वर्ष। पावना विद्रोह 1873 से 85। एका विद्रोह 1922। ताना भगत आंदोलन 1914। तेभागा आंदोलन 1946-47। रंपा विद्रोह 1879-80। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। अहोम विद्रोह 1828। कोल विद्रोह 1831 से 32। कूका विद्रोह 1840 से 72। कुकी विद्रोह 1917 से 19। कोली विद्रोह 1784 से 85 और चुआर विद्रोह 1768। कूका विद्रोह पंजाब में, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर का नेतृत्व किया था, ताना भगत जतरा भगत। नेक्स्ट है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। पाइका विद्रोह जगत बंधु विद्याधर महापात्र। बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह एराचना कुंगन। सिलहट विद्रोह राधाराम। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों के द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने प्रारंभ किया था 1914 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह का नेता था गंगा नारायण। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। किसान सभा के नेतृत्व में महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता जोरनदांग। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मदरसा स्थापित किया था तो कोलकाता में।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। कथन एम दिया गया है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव और स्वीकार कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन का प्रोत्साहन करता था। कथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या है। दादा भाई नेरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी तो वो हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये व्यय का प्रावधान था चार्टर अधिनियम 1813। वुड डिस्पैच के बारे में सत्य कथन है। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। चार्ल्स वुड का आदेश संबंधित था शिक्षा से। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में सही कथन है। उसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो वुड डिस्पैच 1854 को हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की लॉर्ड रिपन ने 1882 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। सैटलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे सदस्य कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा से। भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे तो लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट जारी किया था 2 फरवरी 1835 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट से। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वह हो जाएगा D.K. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित B.G. तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना हुई हिंदू कॉलेज और कलकत्ता की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य था पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। सही सुमेल है संस्थान और संस्थापक। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोली ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय ने
बनारस हिंदी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना की एनी बेसेंट ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1556 ईस्वी में। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, वेलेस्ली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेस्ली ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सही कथन क्या है? इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम की अनुमति, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी तथा प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, लॉर्ड रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता में। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए वह बंगाली समाचार पत्र जो रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया, तो वो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया वह है केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, तो बंगवासी, काल और केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी, संध्या, युगांतर तथा काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था गुजराती, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे मनसुख लाल नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत वार्तन प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी, महात्मा गांधी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह हो जाएगा इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। समाचार पत्र और भाषा, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। समाचार पत्र संस्थापक दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायोनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया वह था प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया, तो वो हो जाएगा पूना में।
वह समाचार पत्र जिससे महात्मा गांधी संबंधित थे। यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था B.R. अम्बेडकर ने। अल हिलाल कॉमरेड, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है तो वो हो जाएगा अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया था वह हो जाएगा वंदे मातरम। सही सुमेलित है समाचार पत्र और संपादक। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली एस.एन. बनर्जी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। जस्टिस T.M. नायर। एनिवेशन न्यू इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया। लोकमान्य तिलक केसरी। भीमराव अम्बेडकर मूक नायक। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगुप्तार। तहजीब अल अखलाक सर सैयद अहमद खान। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। नवजीवन M.K. गांधी। स्वराज T. प्रकाशम। प्रभात N.C. केलकर। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। द हिंदू बंगाली, द महारत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम। बंद बांधव उपाध्याय संध्या। मोहम्मद अली कॉमरेड। ऐसे डांगे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद नवयुग। गुलाम हुसैन इंकलाब। M. सिंगारवेली लेबर किसान गजट। इंदु प्रकाश M.G. रेनाडे। नेटिव ओपिनियन V.N. मांडलिक। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। वंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। द सरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किए थे अब्दुल गफ्फार खां। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वो हो जाएगा बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय, उदार रजवाड़े। कथन ए हो जाएगा 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण हो जाएगा सामाजिक धार्मिक महान आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो ए आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या है आर का। कुलीन, जमींदार, नवीन, धनवान, व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो ये हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एक देववाद पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चात शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया, पश्चात शिक्षा। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। दिग्दर्शन, समाचार, चंद्रिका, संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया तो हो जाएगा समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय
के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक है विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।